नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तुषार शौरा। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। वो नतीजे आप लगातार हिंदुस्तान 9 के लोअर बैंड पर देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी करने जा रही है। इससे पहले का वो दौर याद कीजिए जब सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद अब बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। अब ये रुझान साफ तौर पर बताते हुए, हालांकि जो एग्जिट पोल एक तरफा जीत की बात कर रहे थे, वो अब एक तरफा जीत जो है वो कुछ फाइट में होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी एक तरफा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, अब तक देखिए मिल्कीपुर में आधे दौर की वोटिंग भी नहीं हुई है, वोटों की गिनती नहीं हुई है, माफ कीजिएगा। लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के ऊपर 18,000 से ज्यादा की बढ़त बना ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर से खबर आती हुई, जहां पर बीजेपी के चंद्रभान पासवान एक तरफा आगे बढ़ते हुए मिल्कीपुर में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अयोध्या की लोकसभा सीट फैजाबाद लोकसभा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीती। उसके बाद ये सीट खाली हुई और लगातार पूरे देश में इंडिया गठबंधन की तरफ से मैसेज दिया गया कि कांग्रेस गठबंधन और समाजवादी पार्टी, जो गठबंधन हुआ इंडिया गठबंधन, ये भगवान राम वाली सीट को भी जीतने में कामयाब हो गया और बीजेपी वो सीट हार गई जहां पर बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया। और बीजेपी चाहती थी इस सेंटिमेंट को तोड़ा जाए और आपको बता दें, इस सीट पर बीजेपी एक बड़ी प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। रुझान साफ तौर पर बताते हुए लगता है कि मतदाता जो है वो एक तरफा बीजेपी के लिए घर से बाहर निकला और बीजेपी के लिए वोट करने के लिए निकला और बीजेपी का कमल का बटन दबाता हुआ दिखाई दिया। देखिए, आपको बता दें, दोनों ही उम्मीदवार, चाहे वो बीजेपी के चंद्रभान पासवान हो या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अजीत प्रसाद हो, दोनों दोनों के दोनों पासी समाज से आते हैं, दोनों दलित है। और ये मिल्कीपुर एससी रिजर्व सीट थी और लगातार माना जाता है कि पासी समुदाय जो पहले एक तरफा समाजवादी पार्टी को मिलता था, चंद्रभान पासवान के आने से वो पासी समाज जो है अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। बीजेपी ने दांव चला और चुनावी रुझान बताते हुए बीजेपी का यह दांव कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक चलता हुआ उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिल्कीपुर में बड़ी जीत, प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ रुझानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मायावती की बीएसपी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या बीएसपी का वोटर बीजेपी को शिफ्ट हो गया? इसीलिए ऐसे हैरान करने वाले, चौंकाने वाले चुनावी नतीजे आ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, मिल्कीपुर में हैरान करने वाले चुनावी रुझान आते हुए, भाई आपको बता दें, दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पिछड़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 350 वोटों से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। आतिशी मार्लेना लगातार सुबह से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब 1400 वोटों से आतिशी मार्लेना पीछे चल रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक ये रुझान हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 40 पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं बीजेपी एक तरफा लीड लेती हुई मिल्कीपुर में दिखाई दे रही है रुझानों में। अब साफ तौर पर यह है कि आखिर अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला था, उसका जो गुब्बारा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है चुनावी रुझानों ने। क्या मिल्कीपुर की जनता ने अखिलेश के पीडीए को नकार दिया? ऐसे में बड़ा सवाल यह है और यकीनन रुझान बताते हुए यूपी में बाबा जो है वो आज भी हिट ही नहीं, सुपर हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं।